नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के क्लेमेंटाउन स्थित TNMS स्कूल में 14वें दलाई लामा की 90वीं जयंती के अवसर पर भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाग लिया गया। बता दें कि 14वें दलाई लामा 90 साल के हो गए हैं। हालांकि इस दौरान अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर जहां उनके उत्तराधिकारी की बात हो रही थी, वहीं उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब वे 30-40 साल तक और जिएंगे, यानी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो जो अटकलों का बाजार गर्म था कि हो सकता है इस जन्म दिवस पर उनके उत्तराधिकारी की घोषणा हो जाए, उनके नाम पर मुहर लगे, फिलहाल उस पर अभी ऐसा संशय कुछ भी नहीं है। दलाई लामा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी 30 और 40 साल तक और जीवित रह सकते हैं। तो जो अटकलों का बाजार था वो फिलहाल गर्म था और वो फिलहाल खत्म हो चला है। ये तस्वीर हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं और उत्तराखंड में भी 14वें दलाई लामा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। उनके जन्म दिवस को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। तिब्बत समुदाय के लोग वहां मौजूद है और उसके लिए मुख्यमंत्री घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के 4 साल पूरे होने पर धनगर समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज धनगर ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम साबित हुआ। मनोज धनगर ने कहा कि ये कानून ने सिर्फ सभी नागरिकों का समान अधिकार देने की दिशा में मील का पत्थर है, बल्कि इससे सामाजिक न्याय और समरसता को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली, विकासशील सोच और पारदर्शी प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गरीब, किसान, श्रमिक और आम जन के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। 4 साल बेमिसाल आयोजित संकल्प कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपनी छवि जनता के बीच में उभर कर आई है, उनके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से हमारे जो धागड़ धामी जी हैं, वास्तव में वो धागड़ धामी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड में कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो UCC का कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण को रोकने का कानून हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में अपना डंका बजवाने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और धनगर समाज उत्तराखंड की ओर से मैं प्रदेश अध्यक्ष, धनगर समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाता हूँ कि ये समाज आपके साथ है और निरंतर आपके साथ बना रहेगा। 4 साल बेमिसाल आयोजित संकल्प कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा किया, सफारी का आनंद उठाया और झीरम गेट पर बने कर्मचारियों से मुलाकात भी की। इससे पहले रामनगर पहुंचे सीएम धामी ने कहा था कि कार्बेट टाइगर रिजर्व हमारी पहचान है और इसे बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार मॉनसून सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कार्बेट पार्क में स्थित डेला रेस्क्यू सेंटर का भी निरीक्षण किया। शनिवार को उन्होंने टनकपुर में तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत किया और उसे रवाना भी किया। उत्तराखंड में टूरिज्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पारिस्थितिक पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि ने देहरादून में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में इको टूरिज्म संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव भी दिए गए। राज्य मंत्री ओम प्रकाश
जमदग्नि ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है और इसी कड़ी में इको टूरिज्म को और भी मजबूत किया जा रहा है। बैठक में चर्चा करते हुए टोल प्लाजा के पास फैली गंदगी को लेकर राज्य मंत्री नाराज नजर आए। टोल प्लाजा डोईवाला के आसपास गंदगी को लेकर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की जाए। साथ ही वन विभाग से बैठक में पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के बजट की कमी आने नहीं दी जाएगी। आज मैंने हरिद्वार देहरादून जनपद की डिवीजन की एक बैठक ली है, जिसमें PCCF श्री PK पात्रो जी और DFO श्री नीरज शर्मा जी और सभी रेंज अधिकारी उपस्थित थे, SDO इनके उपस्थित थे। मैंने इनको कहा है और इनको निर्देशित किया है कि आप एक तो जो जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, जो कब्जे हो रहे हैं, वो आप खाली कराइए और भविष्य में कोई कब्जा ना हो, इस पर आप गंभीरता से लें। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि पर्वों के दौरान कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था में बाधा डालता है या हुड़दंग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। SSP डोभाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए। CCTV, ड्रोन और शांति समितियों की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए हर किसी को अनुशासन और मर्यादा बनाए रखनी होगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों पर भी सख्ती से नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि पर्वों को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। तो देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसके साथ ही मुहर्रम को लेकर जगह जगह पुलिस की तरफ से कई निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात करें तो यहां पर भी कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर SSP के सख्त निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के हुड़दंग करने वाले या भ्रम फैलाने वालों पर सख्ती की जाएगी, सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। सोशल मीडिया जहां पर आज जब भी खोला जाए तो कई तरह की गलत और भ्रामक खबरें फैली रहती है, इस पर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गलत और भ्रामक खबरें अगर कोई फैला रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई कि शांति और सौहार्द बनाए रखे। कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह के कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो SSP के सख्त निर्देश दिए गए हैं, शांति समितियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा जो शुरू होने वाली है उस पर भी फिलहाल नजर बनाई जा रही है। आगामी कांवड़ यात्रा के परिप्रेक्ष्य में, साथ में मुहर्रम के जुलूस के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को ये हिदायत भी दी गई है और जो कांवड़ यात्रीगणों की सुगम यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो पुलिसकर्मियों का व्यवहार और उसके साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा जो अपनी ड्यूटियां की जानी है, किन ड्यूटी पॉइंट्स पर उनको लगाया जाना है या किस प्रकार से डाइवर्जन पॉइंट को अभी हमने एक्टिवेट करना है, उस संबंध में एक विस्तृत मीटिंग ली गई। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरिद्वार पुलिस कांवड़ यात्रा को और अभी जो 6 और 7 तारीख के मुहर्रम के जो जुलूसों के लिए 100 पूरी तरीके से तैयार है और आगामी कांवड़ यात्रा को हम 100% और पूरी तन्मयता से अच्छे उसमें संपन्न कराएंगे। तो अब शुरू हो गए हैं और 6 और 7 तारीख को महत्वपूर्ण जुलूस होने हैं। उसको लेके खासकर जो हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है संबंधित थाना प्रभारी को और उसके साथ ही जो सर्कल अफसर हैं SP सिटी SP ग्रामीण उनको भी हिदायत दी गई है। आवश्यक पुलिस बल जो इनको दिया जाना है वो ऑलमोस्ट अलॉट हो गया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुहर्रम का पर्व अच्छे तरीके से पुलिस। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले के लिए SDRF ने भी अब कमर कस ली है। हरिद्वार ऋषिकेश में SDRF की कई टीमें तैनात की जाएगी जो गंगा घाटों पर नहाने के दौरान तेज बहाव में बहने और डूबने वाले कांवड़ियों का रेस्क्यू करेंगे। SDRF के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने हरिद्वार के शिव घाट पर पहुंचकर जवानों से रेस्क्यू इक्विपमेंट का डेमो लिया।
उन्हें मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। कमांडेंट एसडीआरएफ अर्पण यदुवंशी ने कहा कि पिछले साल कांवड़ मेले में एसडीआरएफ के जवानों ने 250 से ज्यादा डूबते हुए लोगों की जान बचाई थी। इस बार भी बेहतर उपकरणों और ट्रेनिंग के साथ एसडीआरएफ के करीबन 100 जवान गंगा घाटों पर तैनात रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे। तो कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने भी कमर कस ली है। गंगा घाटों पर जहां कांवड़िए पहुंचेंगे, जल उठाएंगे, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे, उसके लिए टीमें तैयार की जा रही है ताकि कांवड़िए अगर डूबने की स्थिति में हो तो उन्हें बचाया जा सके। हालांकि पिछले साल का आंकड़ा भी पेश किया गया है कि किस तरह से कितने लोगों की जान बचाई गई है। आज इसका मॉक ड्रिल भी करवाया गया, किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए ये भी बताया गया। एसडीआरएफ के कमांडेंट भी पहुंचे हैं शिवघाट और पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से टीमें तैनात की जाएगी, कहां कितनी जरूरतें हैं, कहां ज्यादा गहराइयां हैं जहां पर कांवड़िए डूब सकते हैं, उन पूरी स्थितियों पर नजर बनाई गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि हमारी टीम पूरी तरह से तैनात है, किसी तरह की कोई भी परेशानी कांवड़ियों को नहीं आएगी। पिछले साल भी एसडीआरएफ ने लगभग 250 से ज़्यादा कांवड़ी यात्रियों को डूबने से बचाया था। इस बार भी हमारी जो टीम है वो 6 स्थानों पर 7 सब टीम जो है हमारी तैनात रहेंगी, जिसमें कांगड़ा घाट पुल, बैरागी कैंप, प्रेम नगर आश्रम, नीलकंठ मंदिर और राम झूला ऋषिकेश में भी हमारी टीम तैनात रहेगी। देखिए, कई हाईटेक इक्विपमेंट्स हमने इस बार परचेस किए हैं। हमारे लड़कों को भी हमने स्पेशल डीप डाइविंग, एडवांस डीप डाइविंग कोर्स कराया है यहाँ तैनात करने से पहले, तो सभी लोग प्रशिक्षित हैं। और अगर इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो मैं, जैसा आपके सामने है, हमारे रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉयज़, अंडर वाटर ड्रोन, सोनार सिस्टम, राफ्ट, स्पीड मोटर बोट, ये इत्यादि जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ हमारी टीम तैनात रही। पिछले साल भी एसडीआरएफ ने लगभग 250 से ज़्यादा कांवड़ी यात्रियों को डूबने से बचाया था। इस बार भी हमारी जो टीम है वो 6 स्थानों पर 7 सब टीम जो है हमारी तैनात रहेंगी, जिसमें कांगड़ा घाट पुल, बैरागी कैंप, प्रेम नगर आश्रम, नीलकंठ मंदिर और राम झूला ऋषिकेश में भी हमारी टीम तैनात रहेगी। देखिए, कई हाईटेक इक्विपमेंट्स हमने इस बार परचेस किए हैं। हमारे लड़कों को भी हमने स्पेशल डीप डाइविंग, एडवांस डीप डाइविंग कोर्स कराया है यहाँ तैनात करने से पहले, तो सभी लोग प्रशिक्षित हैं। और अगर इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो मैं, जैसा आपके सामने है, हमारे रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉयज़, अंडर वाटर ड्रोन, सोनार सिस्टम, राफ्ट, स्पीड मोटर बोट, ये इत्यादि जो हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और अन्य तमाम व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए डीएम स्वाति एस भदौरिया और पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह खुद मोर्चा संभाल लिए हैं। दोनों अधिकारियों ने आज ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यवस्थाओं को देखा। कांवड़ियों के लिए मुख्य रूप से पीने का पानी, शौचालय और उनके वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था कैसी है, इस पर अपनी नजर घुमाई। प्रशासन के मुताबिक अभी तक 1500 4 व्हीलर और 4000 से अधिक 2 व्हीलर वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था नीलकंठ क्षेत्र में की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। 23 सेक्टर और 7 जोन में विभाजित नीलकंठ कांवड़ यात्रा में इस बार बेहद ज्यादा सुधार दिखाई देने की भी उम्मीद जताई गई है, क्योंकि डीएम और पुलिस कप्तान ने मंदिर समिति प्रशासन के साथ बैठक कर तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा की है। इसके अलावा नीलकंठ और लक्ष्मण झूला के व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के साथ भी बैठक किया गया है। कई अहम निर्णय लिए गए हैं, कई सुझाव भी प्रशासन ने लिए हैं। डीएम ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। 1000 पुलिसकर्मियों के कड़े पहरे में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराया जाएगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कही जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान करीबन 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की व्यवस्था क्या है, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। लक्ष्मण झूला की बात करें, नीलकंठ की बात करें तो पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से होगी, कहां कांवड़िए जाएंगे और उन्हें पीने का पानी, शौचालय
और जगह जगह जो टेंट की व्यवस्था है वो कैसी है, इस पर पूरी नजर घुमाई जा रही है। कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पड़ने वाला जो हमारा कांवड़ मार्ग है, उसमें संपूर्ण मार्ग में हमारी कुल 23 सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है और 7 जोन्स उसमें बनाए जाते हैं, जिसमें कुल हमारे 8 गेजेटेड ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा करवाया गया है और इसमें लगभग 1000 का जो फोर्स है वो तैनात किया जाएगा और उसमें एक कंपनी हमारी CAPF की भी तैनात करवाई जाएगी। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पड़ने वाला जो हमारा कांवड़ मार्ग है, उसमें संपूर्ण मार्ग में हमारी कुल 23 सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है और 7 जोन्स उसमें बनाए जाते हैं, जिसमें कुल हमारे 8 विकास नगर के मलुकावाला में कई वर्षों से एक स्कूल द कंबाइंड पब्लिक स्कूल संचालित हो रहा था, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते थे। वहीं अचानक से द कंबाइंड पब्लिक स्कूल को बंद कर दिया गया और इसे लेकर बच्चों के अभिभावक स्कूल परिसर के बाहर इकट्ठे हुए और प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कुछ भू माफियाओं के द्वारा स्कूल की प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है और इसे लेकर स्थानीय निवासियों और अभिभावकों में काफी रोष देखा जा रहा है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य के द्वारा भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अनिल राठौर पर आरोप लगाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कल स्कूल में मारपीट का एक मामला भी सामने आया था, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा था। तो बता दें कि विकास नगर में द कंबाइंड पब्लिक स्कूल बंद हो गया है, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट तो गहराया ही है, साथ ही अभिभावक भी परेशान हैं। अभिभावकों का कहना है कि भू माफियाओं की नजर इस स्कूल में पहले से थी और उसी के तहत इस स्कूल को बंद किया गया है। अनिल राठौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये मामला कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो जांच का विषय है। पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन फिलहाल जो विद्यार्थियों के भविष्य है वो अधर में लटके नजर आ रहे हैं। अचानक से स्कूल बंद होने से विद्यार्थी भी परेशान हैं। अभिभावकों का कहना है कि अब हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल परिसर के बाहर ही जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि भू माफियाओं की नजर पहले से ही थी और इसे लेकर ही इस तरह से स्कूल को अचानक से बंद कर दिया गया है। वैसे तो मेरे कल ही संज्ञान में आया कि पूरा मामला था क्या। वैसे तो झगड़े का तो मुझे पता लग गया था, लेकिन कल जब हमने प्रिंसिपल साहब से बात करी, इनके घर गए, इनके बच्चे की भी हालात देखी, उनके दोनों हाथों को तोड़ रखा है ना। अब वो मामला क्या है वो तो जब कागजों में जाएगा, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन मेरा जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और इन लोगों से ये आग्रह है आप लोगों के माध्यम से, आज तो हम संडे था इसलिए हम तहसील नहीं जा पाए, आप लोगों के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचेगी कि भैया वो जो 150-200 बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। ये भी बात कोर्ट में चला गया, लेकिन वो 200 बच्चे कहाँ पढ़ेंगे अगर ये बिल्डिंग पे बैरिकेडिंग हो गई है, या आपने बंद कर दिया है, इसमें ताले लग गए हैं, तो जो आज से 2 महीने पहले बच्चे यहाँ पढ़ते थे वो बच्चे अब क्या सड़कों में पढ़ेंगे क्या। 20 साल पहले इस गाँव में 4 दुकानों में स्कूल खोला। मैंने ये लेडी मेरे यहाँ काम करने आती थी, 15 साल से मेरे यहाँ 20 साल काम किया लगभग। इसके 5 बच्चे थे, 24 साल की मेरे विधवा थी। इसके 5 बच्चे मैंने 12वीं तक पढ़ाए, 2 बेटियाँ नहीं पढ़ी, 3 बच्चे पढ़ाए। जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई ना, उससे एक दिन पहले मैंने इसकी बेटी की शादी के लिए पैसा भी दिया। उसके बाद इसने ही जिद करके स्कूल यहाँ बनवाया कि मेरी सास बेचना नहीं चाहती, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि मेरी सास इस ज़मीन को बेचकर मेरी नंदों को और मेरे देवर को देना चाहती है। अगर आप इस ज़मीन को ले लेंगे तो मेरा कब्जा हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। मैंने इसकी हेल्प करने के लिए, पूरा गांव जानता है, इसकी हेल्प करने के लिए मैंने ज़मीन को ले लिया, लीज पर लिया 30 साल के लिए, और मैंने बिल्डिंग बना दी। पूरा समाज जानता है। ये आदमी जिस दिन से मैंने बिल्डिंग बनाई, ये अनिल कुमार व्यक्ति, इसने पता नहीं कितनी बार पंगे किए और पुलिस 3-3 दिन तक यहाँ पड़ी रही सर, 3-3 दिन तक पड़ी रही, और हर बार ये पुलिस को पैसा देता है और पुलिस गायब। देवी की थी जी, जो हमारे अजय सर ने लीज पे ली थी 30 साल के लिए। 30 साल के लिए लीज पे लेने के बीच में ही ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अजय सर ने बनाई है। लगभग 12 साल से अजय सर यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं इस बिल्डिंग को बना करके। हमारे बच्चे भी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। हम तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। नया शासन कल से स्टार्ट होने वाला है और उसको देखते हुए स्कूल बंद है। इन्होंने इधर बैरिकेटर लगा दिया 2 दिन के अंदर, और ये पूरी की पूरी प्लानिंग कलासो देवी की और अनिल राठौर की है।
और इन्होंने एक फर्जी तरीके से इस ज़मीन पे बिल्डिंग बनने के बावजूद भी इस ज़मीन को खाली दर्शा करके इसकी रजिस्ट्री करा दी गई है। ये लोग स्कूल को खोलेंगे और ये स्कूल खोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। ये कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलेगा और ये बिल्डिंग मेरी है, इसमें मेरी संपत्ति है। इसने बाहर भी बोर्ड लगा दिया है इस पर। और समय समय पर परिवहन विभाग चेकिंग अभियान चलाता है। इसी दौरान आज भी परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहन चालक जो कि बिना हेलमेट लगाए थे उनके चालान काटे गए। यातायात का उल्लंघन करने वालों पर भी चालान काटी गई और उन पर भी कार्रवाई की गई। यातायात के नियम को अनदेखे करने वालों पर अब परिवहन विभाग का डंडा चला है। परिवहन विभाग चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान जिन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था, 2 पहिया वाहन की बात करें तो जो हेलमेट नहीं पहने थे उनके चालान काटे गए हैं। साथ ही यातायात नियमों की जानकारी भी उन्हें दी गई है। ट्रैफिक पुलिस सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है ताकि यातायात के नियम जो है उसे जनता अपने ऊपर लागू कर सके। साथ ही सेफ्टी की भी बात होती है। अक्सर ही सड़क दुर्घटनाएं देखी जाती है, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, 2 पहिया वाहन अगर चला रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनते हैं और इसके दौरान जब सड़क दुर्घटना होती है तो कई लोगों की जानें भी चली जाती है। इसे देखते हुए ट्रैफिक नियम बताए गए हैं, लोगों को चेकिंग अभियान चलाया गया है और जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया उन पर सख्ती की गई, चालान भी काटे गए। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 14 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक बरामद होने पर पुलिस ने नशे के सौदागर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में नशा तस्करों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में चंद्रभागा पुल के नीचे पार्किंग के अंतिम छोर पर बैठे एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने चेकिंग के लिए खड़ा किया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 14 ग्राम स्मैक बरामद हुई और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक की पहचान चेतन सिंह के रूप में हुई है, जो ढालवाला निवासी बताया जा रहा है। बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल की पूछताछ में स्मैक की कीमत करीबन 4,20,000 रुपए आंकी गई है। कोतवाल ने बताया कि नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। कोतवाल ने कहा कि नशा करने और बेचने वालों की गुप्त सूचना पुलिस को देने की उन्होंने लोगों से अपील की है। कोतवाल ने यह भी कहा कि सूचना देने वाले का नाम और पता किसी भी तरह से उजागर नहीं होगा। जन सहयोग से ही नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। श्यामपुर क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से घर से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया गया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है और मामले की अग्रिम जांच और कार्रवाई में जुट गई है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि श्यामपुर में दरमियान सिंह रावत के घर पर ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया, जांच को आगे बढ़ाया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मुखबिर को भी इस घटना के खुलासा के लिए सक्रिय किया गया और इसी कड़ी में उस निरीक्षण में अश्विनी बलूनी की टीम ने 2 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। चोरों के कब्जे से घर से चोरी हुई सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं और इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल एक वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज किया है। आरोपियों की पहचान राजा शर्मा और दीपक प्रजापति के रूप में हुई है। दोनों आरोपी नशा के आदी थे, इसलिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक के कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद की है। देसी पिस्तौल बरामद होने पर पुलिस ने युवक के खिलाफ अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाल बीएल भारती ने बताया कि नेपाली फार्म तिराहे से 3 पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर देर रात एक काली फिल्म लगी स्कॉर्पियो कार खड़ी दिखाई दी। चेकिंग के लिए जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो स्कॉर्पियो कार में मौजूद युवक के पास देसी पिस्तौल बरामद हुई।
पूछताछ में युवक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका, इसलिए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और पिस्तौल को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा स्कॉर्पियो कार को भी पुलिस ने सीज कर दिया। युवक की पहचान वैभव वर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार युवक ने किस मकसद से पिस्तौल अपने पास रखा था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।